जिसका नाम बशरा था। इस गांव की जमीन बहुत ज्यादा सख्त और पथरीली थी, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और सूखे पहाड़ ही नजर आते थे। बशरा गांव में पिछले कई सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, जिसकी वजह से गांव के तमाम कुएं और तालाब पूरी तरह सूख चुके थे। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे और प्यास की वजह से उनके जानवर दम तोड़ रहे थे। गांव की औरतें मीलों दूर पैदल चलकर दूसरे गांवों से पानी लाने पर मजबूर थीं, लेकिन वहां का पानी भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अगर कुछ ही दिनों में पानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो पूरा गांव उजड़ जाएगा और लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। हर तरफ मायूसी और मौत का सन्नाटा छाया हुआ था और लोग आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से रहम की दुआ मांग रहे थे। इसी गांव में जैन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल नौजवान लड़का रहता था। जैन की उम्र लगभग 20 साल थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही पाकीज़ा नूर चमकता रहता था। जैन के वालिद अपने जमाने के सबसे बेहतरीन कुआं खोदने वाले कारीगर हुआ करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद जैन बिल्कुल अकेला रह गया था। जैन ने अपने वालिद से जमीन के नीचे पानी की रगों को पहचानने का हुनर सीखा था। जब जैन ने अपने गांव वालों की यह दर्दनाक हालत देखी तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने देखा कि मासूम बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं और बूढ़े लोग पानी की आस में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जैन ने अपने दिल में एक बहुत ही कड़ा और मुश्किल फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह अपने गांव के लिए एक नया कुआं खोदेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जैन ने पूरे गांव का चक्कर लगाया और एक ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां जमीन के नीचे पानी मिलने की उम्मीद हो। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत ही पुराना और सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, जिसे लोग मनहूस मानते थे। जैन ने उस पेड़ के पास जाकर जमीन को बहुत गौर से देखा और उसे महसूस हुआ कि इस पथरीली जमीन के बहुत नीचे पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा छुपा हुआ है। जैन ने अपनी कुदाल और फावड़ा उठाया और उस सख्त जमीन पर वार करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने जैन को उस बंजर और सूखी जगह पर खुदाई करते देखा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि जैन पागल हो गया है और वह अपना वक्त अपनी ताकत झाया कर रहा है। गांव के रईस लोगों ने कहा कि जब पूरे गांव के कुएं सूख गए हैं तो इस सूखी जमीन से पानी निकलना नामुमकिन है। जैन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। वह सुबह फजर की अजान के साथ ही खुदाई शुरू कर देता और रात के अंधेरे तक लगातार काम करता रहता था। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा होती थी कि जैन का पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता था और उसके हाथों में बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। लेकिन जैन के दिल में अपने गांव वालों की प्यास बुझाने का जो जज्बा था वह उसे रुकने नहीं दे रहा था। खुदाई करते करते कई दिन गुजर गए और जैन काफी गहराई तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक पानी का कोई निशान नहीं मिला था। सिर्फ सख्त पत्थर और सूखी मिट्टी ही बाहर आ रही थी। अयान की ताकत अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी और उसे महसूस होने लगा था कि शायद गांव वाले सही कह रहे थे। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था और जैन बहुत ज्यादा थक चुका था तो उसने अपनी कुदाल एक तरफ रखी और जमीन पर बैठ गया। उसके गले में प्यास की वजह से कांटे पड़ रहे थे और उसका दम घुट रहा था। जैन ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो जानता है कि मैं यह काम अपनी शोहरत के लिए नहीं बल्कि इन बेबस लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। जैन ने कहा कि अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरी यह सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और लोग प्यास से मर जाएंगे। जैन बहुत देर तक रोता रहा और फिर वहीं उस गहरे गड्ढे में उसे नींद आ गई। जब जैन सो रहा था तो उसे एक बहुत ही अजीब और रूहानी एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ बहुत ही ठंडी और खुशबूदार हवा चल रही है। जैन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उस अंधेरे गड्ढे में एक बहुत ही तेज और पाकीज़ा नीली रोशनी फैल रही है। वह रोशनी इतनी सुकून देने वाली थी कि जैन का सारा दर्द और उसकी सारी थकान एक ही पल में गायब हो गई। जैन ने अपनी आंखों को मला और देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की खड़ी है। वह लड़की कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे से निकलने वाला नूर पूरे गड्ढे को रोशन कर रहा था। उसने एक सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था जो रोशनी के तारों जैसा लग रहा था। जैन बहुत ज्यादा डर गया और वह पीछे हटने लगा। उसने सोचा कि शायद यह कोई बुरी रूह है जो उसे नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन उस खूबसूरत लड़की ने बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज में कहा कि ऐ जैन, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने बताया कि उसका नाम नूरेन है और वह एक जिन्नजादी है। नूरेन ने कहा कि वह जैन की मेहनत और उसकी सच्चाई को पिछले कई दिनों से देख रही है और अल्लाह ने उसे जैन की मदद और रहनुमाई के लिए भेजा है।
नूरेन ने कहा कि जैन, तुम जिस जगह खुदाई कर रहे हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन इस जमीन के नीचे एक बहुत ही सख्त काली चट्टान है जिसे तोड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जैन यह सुनकर बहुत मायूस हो गया और उसने कहा कि अगर मैं उस चट्टान को नहीं तोड़ सकता तो फिर मेरे इस कुएं का क्या होगा। नूरेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैन, अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ी ताकत दी है और वह ताकत है उसका ईमान। नूरेन ने जैन को बताया कि वह उसकी जगह कुआं नहीं खोदेगी क्योंकि यह जैन का अपना इम्तिहान है, लेकिन वह उसे सही रास्ता और सही दिशा जरूर दिखाएगी। नूरेन ने उस गड्ढे के एक कोने की तरफ इशारा किया जहां एक बहुत ही छोटा सा और बारीक सुराख था। नूरेन ने कहा कि तुम्हें अपनी सारी ताकत इस एक बिंदु पर लगानी होगी। जैन ने नूरेन की बात मानी और अपना फावड़ा उठाकर उसी जगह पर वार करना शुरू कर दिया। नूरेन वहां खड़ी होकर जैन का हौसला बढ़ा रही थी और उसे पाकीज़ा दुआएं सिखा रही थी। जैन को महसूस हुआ कि अब उसके हाथों में एक नई ताकत आ गई है और पत्थर अब